जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की जो दिखावे का पर्व नहीं है बल्कि साधना और सिद्धि का पर्व है। 19 जनवरी 2026 को सोमवार से प्रारंभ हो रही है माघ मास की गुप्त नवरात्रि। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गुप्त नवरात्रि है क्या, और ये चैत्र और शारदीय नवरात्रि से अलग क्यों कही गई है, और इसमें कौन सी साधना करनी चाहिए और क्या फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुप्त नवरात्रि का पूरा रहस्य बताने वाला हूं और इसकी विधि और अनुष्ठान बताने वाला हूं। किस विषय उपाय से हम लोग गुप्त नवरात्रि को काफ़ी सारे हमारे जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रि है क्या? नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और तो और आश्विन नवरात्रि और माघ की नवरात्रि। अब ये जो 4 नवरात्रि कही गई है, चारों युगों के हिसाब से महाकाल संहिता में लिखा गया है कि ये 4 युगों में ये चारों नवरात्रि को महत्व दिया गया था। चैत्र की जो नवरात्रि है इसको सतयुग में अधिक महत्वता दी गई थी। आषाढ़ की नवरात्रि त्रेता युग में महत्व दिया गया था और अश्विन की नवरात्रि कलयुग में कही गई है, और माघ की जो नवरात्रि कही गई है जो 19 फरवरी को आने वाली है, इसका जो महत्व था ये द्वापर युग में कहा गया था। चैत्र और आश्विन की नवरात्रि जो कही गई है प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाती है, जबकि आषाढ़ और माघ की जो नवरात्रि रहती है ये कलयुग के लिए गुप्त की नवरात्रि कही गई है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा गया है। इसमें जो पूजा रहती है दिखावे की नहीं होती है। साधना हमेशा एकांत में होनी चाहिए और शक्ति को जितना ज्यादा हम लोग एकत्र करना चाहें वो हम लोग इस समय कर सकते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि 2026 की जो तिथि कही गई है 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन प्रारंभ होने वाली है और जो समाप्त होगी 27 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन नवमी तिथि आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है इस दिन एक विशेष योग बन रहा है। अब वो विशेष योग कौन सा बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वार सिद्धि योग। 19 जनवरी के दिन सुबह 11:52 से ये योग आरंभ हो रहा है और 20 जनवरी के दिन सुबह 7:14 तक ये योग रहेगा। इस योग में की गई पूजा और साधना जो रहती है 100 गुना फल को देने वाली कही गई है। अब नौ दुर्गा में तो हम लोग 9 देवियों का पूजन कर लेते हैं, मगर गुप्त नवरात्रियों में किन देवियों का पूजन कहा जाता है, और वो जो देवियां कही गई है 10 महाविद्याओं के बारे में इसमें बताया गया है कि इस दिन हमें 10 महाविद्याओं का पूजन करना चाहिए। अब वो 10 महाविद्याएं होती कौन सी है और उनके पूजन करने से क्या लाभ मिलता है? महाकाली, महातारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता और माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी और माँ मातंगी, माँ कमला, ये 10 महाविद्याएं कही गई है। और इनकी आराधना से हमें हमारे जीवन में सिद्धि, सुरक्षा और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जीवन में व्यक्ति हर प्रकार के गुप्त शत्रुओं से और जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। अब माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा का क्या विधान होना चाहिए, वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सुबह सुबह उठकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान को शुद्धि से गंगा जल आदि से शुद्ध करना चाहिए। वहाँ पर कलश की स्थापना करें, हो सके तो माँ के लिए अखंड दीप भी जलाएं। माँ दुर्गा, माँ काली का ध्यान करना चाहिए और ब्राह्मणों से पूजन करवाना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, चंडी पाठ करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए और जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए इन नवरात्रि में सात्विक आहार लेना चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए और माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो कुछ नियम कहे गए हैं आज मैं वो बता रहा हूँ आपको कि लहसुन प्याज से दूरी होना चाहिए, क्रोध तथा झूठ और अहंकार से बचना चाहिए, दाढ़ी के बाल, नखून ये आदि सब नहीं काटना चाहिए, स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, तामसिक साधनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तामसिक साधनाओं से ये ध्यान रखिएगा नुकसान सबसे पहले आप ही का होने वाला है। याद रखिएगा कि अगर गलत भावना से कोई सी भी साधना कर रहे हो तो उसका फल जो रहेगा हमेशा आपको ही उल्टा प्राप्त होने वाला है। गुप्त नवरात्रि के 6 महाशक्तिशाली जो उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को लिख कर रखिएगा ताकि ये आपको बहुत काम आएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए जिससे कलेश, कर्ज और बाधा की निवृत्ति होती है।
1 नींबू और 4 लौंग, नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और उसको डेली शाम को गुप्त नवरात्रि के समय अपने घर के बाहर जलाइए, जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो सारी भाग जाएंगी। काली हल्दी को आप अपने व्यापार स्थान में रखिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके आप देखेंगे उससे धन और व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। शिवलिंग पर लाल चंदन को चढ़ाइए, इससे सारे ग्रहों के जो दोष रहेंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। काल भैरव का पूजन करें, जिससे शत्रु तथा बुरी दृष्टि आपसे दूर भागेगी। और इस समय काली की साधना करें, जिससे भय, रोग और संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब गुप्त नवरात्रि और सामान्य जो नवरात्रि कही गई है, उनमें ये फर्क क्या कहा गया है। प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में आप देखेंगे, प्रत्यक्ष में हम लोग नृत्य गीत आदि का आयोजन करते हैं और गुप्त नवरात्रि में एकांत में साधना करी जाती है। गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रियों में अंतर क्या कहा गया। प्रत्यक्ष नवरात्रि में आप देखेंगे कि उत्सव मनाते हैं, नौ दुर्गा का पूजन करते हैं, सांसारिक फल की प्राप्ति होती है और माँ पार्वती का पूजन कहा गया है। और गुप्त नवरात्रि के अंदर हमेशा हम लोग एकांत में साधना करते हैं, 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। इसमें माँ काली का पूजन कहा गया है। तो ये सारी जो रहस्य था आज मैंने आपको बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर उस साधक तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस गुप्त नवरात्रि के अंदर ये साधनाएं करना चाहता है। अगर आप भी मेरे साथ में मिलकर साधना करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे साधना लिखकर भेजिएगा, तो मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र भेजूंगा जिसके माध्यम से आप लोग भी अपने घर पे बैठकर मंत्रों का जाप कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।